अब देश में क्या हिंदू भी अल्पसंख्यक कहलाएंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और ये दायर की गई है, कथावाचक हैं बहुत प्रसिद्ध देवकीनंदन ठाकुर, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इस देश में कई राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक इस देश के कानून के तहत अभी तक 5 केवल लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिसमें आपको बता दें कि ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन हैं। इन 5 के अलावा किसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता, अल्पसंख्यक की सुविधा नहीं मिलती। और कई राज्यों में जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा संख्या में है और वहां अन्य भाषी लोग जो है वो कम है, उसके बावजूद अल्पसंख्यक का दर्जा, अल्पसंख्यक की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मुस्लिम वर्ग को मिल रही हैं। इसी तरह पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, लेकिन उनको वहां अल्पसंख्यक का दर्जा और उसकी छूट मिल रही है, जबकि वहां जो अन्य भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह आप देखिए कश्मीर के अंदर आप देखेंगे, कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक है, हिंदू वहां नाम मात्र का है, लेकिन हिंदू वहां फिर भी बहुसंख्यक ही कहलाता है। अल्पसंख्यक का सारा दर्जा प्राप्त और जो सुविधाएं मुसलमान को मिल रही है। और इसी को लेकर देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने के लिए आग्रह किया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये न्याय करे और ये लागू करे कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वो फिर भाषा के आधार पर तय होना चाहिए। वो इस तरह से तय होना चाहिए कि राज्य में जो जनसंख्या है उसके आधार पर किस भाषा के बोलने वाले लोग वहां कम संख्या में हैं और जिनकी संख्या कम है वही अल्पसंख्यक। कायदा तो यही कहता है। इसमें आपको बता दें ये कहा गया है कि कम आबादी होने पर भी अल्पसंख्यकों को दर्जा ना दिया गया और याचिका में कहा गया है कि बिना राज्य स्तर पर हिंदुओं की संख्या का निर्धारण केवल 5 समुदाय को ही दिया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 और एनसीएम एजुकेशन एक्ट 2004, इन दोनों कानूनों का हवाला दिया गया है और इसको चुनौती दी गई है इस कानून को, क्योंकि ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 है और जो एनसीएम एजुकेशन एक्ट 2004 है, इन दोनों में ये प्रावधान किया गया है कि 5 अल्पसंख्यक देश में हैं, इनको एडमिशन लेने में अल्पसंख्यक के तौर पर एडमिशन मिले, इन्हें प्रायोरिटी मिले। और इसी तरह जो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 है, इसके तहत उनको अल्पसंख्यक होने के कारण राज्यों में, पूरे भारत में, चाहे वो कश्मीर ही हो, इनको सुविधा मिलनी चाहिए और वो हैं केवल 5 जो मैंने अभी पहले बताए। तो ये एक तरह का असंतुलन, ये अन्याय है, क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप कश्मीर में जाइए तो वहां मात्र जो कुल हिंदुओं की जनसंख्या है इस समय वो 7 से 8 हजार के करीब है और इसको आप कैसा लेंगे कि उनको भी बहुसंख्यक कहा जाता है। ये इस देश में हो रहा है और इसको चुनौती दी गई है। इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा, जो धार्मिक मुद्दों पर भी कथा में बोलते हैं, कई बार उनको आपने कथावाचक के तौर पर सुना होगा, लेकिन अब उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई है और इसमें उदाहरण देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे कन्नड़ भाषा वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां अल्पसंख्यक अगर ईसाइयों को बोला जाए तो यह हास्यास्पद है और ये हो रहा है। तो इसी तरह आप देखें कि इस एप्लीकेशन में जो चुनौती दी गई है दोनों एक्ट को, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि अगर ऐसा कहीं देश में हो रहा है तो यह अन्याय है, इसके सबूत हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएं और यदि इस माइनॉरिटी बेस पर केवल 5 ही धर्म के लोगों को सुविधा दी जा रही है
और हिंदू बाकी जगह अल्पसंख्यक है तब भी उसको अल्पसंख्यक की सुविधा स्कूल के एडमिशन में, नौकरी में, बाकी जगह नहीं दी जा रही है, तो उसके सबूत मांगे गए हैं। और देवकीनंदन जी के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए, उनसे जब कहा गया कि सबूत लाइए तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए जज साहब हमें समय चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ थी उसने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन बाद इस पर फिर से सुनवाई होगी और सबूत दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि किन किन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक बुलाया जा रहा है, उनको कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है। कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसी तरह पंजाब का उदाहरण है। आप देखेंगे कि वहां सिख कम्युनिटी जो है वो बहुसंख्यक में है, लेकिन फिर भी उनको अल्पसंख्यक का दर्जा है। इसी तरह आप केरल में देखेंगे तो वहां क्रिश्चियन जो हैं वो बहुसंख्यक है, लेकिन क्योंकि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 उसके अनुसार क्रिश्चियन को माइनॉरिटी माना गया है, तो केरल में बहुसंख्यक होते हुए भी ईसाई माइनॉरिटी माना जाता है। उनके बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है एडमिशन में। और वहां दूसरा जो उसके बाद सेकंड नंबर पे संख्या आती है वो मुस्लिमों की है, लेकिन वो भी अल्पसंख्यक है। और उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो हिंदुओं का है, लेकिन वो बहुसंख्यक कहलाता है। यह है इस देश में हास्यास्पद कानून। और इसीलिए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है, मैं उनको हमेशा कोट करता हूं क्योंकि उन्होंने इस मामले में पहले से ही PIL डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार आग्रह किया है, उन्होंने सरकार को भी लिखा है। सरकार की तरफ से जवाब आ भी चुके हैं, लेकिन बात वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद सबको उम्मीद थी कि कुछ बदलाव होंगे। दुर्भाग्य से कानून के मामले में ये बदलाव अभी तक नहीं हुए। सरकार की तरफ से कोई इस पर इशारा भी नहीं किया गया कि बदलाव क्यों नहीं किए जा रहे। हालांकि किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री है, उन्होंने कुछ इशारा एक जगह किया कि कुछ कानूनों में परिवर्तन करने सरकार इस मानसून सत्र में जा रही है। लेकिन वो जो कानूनों में परिवर्तन करने सरकार जा रही है वो बदलाव में बहुत कम है, ना काफी है। जो अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं, उन्होंने जो PIL डाली है, उन्होंने जो सरकार को लिखा है, सरकार को चाहिए कि उनको लेकर के और ऐसे कानूनविदों को लेकर के एक कमेटी का गठन करे और यह तय करे कि जनता के हित में और देश के हित में ये कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के समय के बनाए गए थे या उसके बाद में भी बने, और ये भेदभाव हुआ और खास तौर पे हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ, तो इनको बदला जाना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि क्या तो तुष्टीकरण के कारण, जैसे पहले हमने सरकारें देखी हैं, देश की आजादी के बाद से 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसको हम ये कहकर हमेशा कोसते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण बहुत सारे कानून लेकर के आई, या सड़े गले कानून जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे उन्हीं को आगे बढ़ाया। तो कांग्रेस ने अगर जो गलती की है, उन गलतियों को भारतीय जनता पार्टी सुधारने के लिए कितना समय लेगी? 8 साल सत्ता में मोदी जी को हो चुके, 2024 का चुनाव अगले बार आने वाला है। क्या हिंदू केवल हिंदुत्व के नाम पर यह सरकार को वोट करता रहे? उनकी सुविधाओं के लिए आप कोई ध्यान नहीं रखेंगे? ये आक्रोश, ये जो शब्द है मैं बोल रहा हूं, ये जनता के सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा इस देश में, जिसको आप ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है, एकमात्र हिंदुओं का देश है, इसमें सच्चाई ही, लेकिन इसको दूसरे दर्जे में रखा गया है। पूजा करने का अधिकार के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, कभी भी हिंदुओं के देवी देवताओं का कभी भी कोई भी अपमान कर देगा, कुछ भी अपशब्द बोल देगा, उस पर कोई सख्ती नहीं दिखाता, ना कानून, ना प्रशासन, ना सरकारें। बाकी लोगों की बात छोड़ दो, मीडिया भी कवरेज नहीं देता। ये दुर्दशा है, और इस दुर्दशा को सुधारने के लिए जब तक इस देश में इसी तरह के सड़े गले कानूनों को नहीं बदला जाएगा, इस दुर्दशा में सुधार नहीं आने का है। और आपको एक और बात कहूं कि हिंदुओं की ये आवाज है, पूरे भारत की आवाज है।
और भारत के बाहर भी जो हिंदू रहते हैं वो भी मोदी जी से उम्मीद लगाए हुए हैं कि यदि इस सरकार ने अभी ये फैसले नहीं लिए, हिंदुओं की दुर्दशा पर, हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचारों पर, हिंदुओं के साथ हुए भेदभाव पर अगर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया तो बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 70 साल में किसी ने इस तरफ सोचा भी नहीं। हिंदुत्ववादी सरकार पहली बार सत्ता में आई है। सरकारों को चुनने के लिए जिन हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, उनकी उम्मीद थी कि यह सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन कानून के मामले में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा कहा जा सकता है। सड़कें बहुत बनाई, सेना को मजबूत किया, बाकी चीज ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया सरकार ने, नो डाउट। हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट जितने बन रहे हैं वो 70 साल में नहीं बने। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस देश में जब तक कानून नहीं बदले जाएंगे तब तक हम बदल गए हैं, हम बदल रहे हैं, हम लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं। मोदी जी बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो क्या हिंदुओं का विश्वास जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ये सवाल पूछ रहा है इस देश का हिंदू। और इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई है, देखना होगा इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी जाती हैं। हालांकि जो उदाहरण मैंने आपको दिए, पंजाब का, केरल का, खास तौर पे कश्मीर का, तो क्या वहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलकर उनको वो सुविधा मिलेंगी जो इस देश में अल्पसंख्यक के नाम पर बाकी 5 धर्मों के लोगों को मिलती रही है? देखना होगा 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। वंदे मातरम।